हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्श लर्निंग पॉइंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्कीमा। स्कीमा वर्ड देखने में चाहे आपको लगे कि बहुत डिफिकल्ट होगा, बट ये बहुत इजी टॉपिक है। पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाती हूँ कि स्कीमा होता क्या है, फिर हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी स्कूल के बच्चों का डाटा सेव करना चाहते हैं या किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ का टेबल बनाना चाहते हैं, उनका डाटा सेव करना चाहते हैं। तो हम जिस फॉर्म में डाटा को एंटर करते हैं, जिस टेबल में डाटा को एंटर करते हैं, उस टेबल को हम स्कीमा बोलते हैं। जिसको जैसे हम किसी को दिखाना चाहते हैं कि देखिए ये हमने टेबल डिज़ाइन किया है, इतने स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लास में, तो जिस टेबल की फॉर्म में हम उन बच्चों का डाटा दिखाएंगे उस टेबल को हम स्कीमा कहते हैं। स्कीमा यानी कि टेबल हमेशा ही सेम रहता है, बट इसके अंदर का जो डाटा है वो हमेशा चेंज होता रहता है। आइए मैं आपको लाइन टू लाइन डेफिनेशन के थ्रू बताती हूँ। द प्लान ऑफ द डेटाबेस इज नोन एज स्कीमा। जो हम प्लान बनाते हैं कि इस फॉर्म में हम अपने डेटा को सेव करेंगे, उसको स्कीमा कहते हैं। डेटाबेस डिजाइनर डिजाइन द स्कीमा। डेटाबेस डिजाइनर होता है वो ही स्कीमा को डिजाइन करता है। द स्कीमा रिमेन्स द सेम। स्कीमा हमेशा ही सेम रहता है, बट द वैल्यू स्टोर इनटू दिस चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो इसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर करते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। बात है टाइप्स ऑफ स्कीमा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा एंड फिजिकल स्कीमा। Logical schema. A logical schema is thinking about the implementation without actually implementation anything. यानी कि जो एक डिजाइनर है उसने अपने दिमाग में डिजाइन कर लिया है कि मैंने इस स्ट्रक्चर को ऐसे प्रेजेंट करना है, बट उसने दिखाया नहीं है, बट वो सोच रहा है कि मैंने इस स्ट्रक्चर को इस फॉर्म में डिजाइन करना है। तो वो हो गया लॉजिकल स्कीमा। और फिजिकल स्कीमा क्या होता है? उसी स्ट्रक्चर को वो जिस फॉर्म में दिखा रहा है वो होगा फिजिकल स्कीमा, यानी जो बाकी सब देख सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद। विदाउट इम्प्लीमेंटेशन उसने अपने दिमाग में एक स्ट्रक्चर सोचा है, वो हो गया हमारा लॉजिकल स्कीमा। और जब वो सबके सामने उसको प्रेजेंट करेगा जिस फॉर्म में, वो हमारा हो जाएगा फिजिकल स्कीमा। बाद है हमारा सब स्कीमा। अ सब स्कीमा इज अ सबसेट ऑफ द स्कीमा inherits the same properties that a schema has. In it, many different sub-schemas can be derived from one by one. Easy form में बताती हूँ। जैसे कि हमने एक क्लास का डाटा, बच्चों का, स्टूडेंट्स का डाटा सेव किया है। उस क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, हमने सिर्फ उनका नाम लिखा है, क्लास लिखी है, सेक्शन लिखा है। अब इसी में से एक एक बच्चे का मैं डाटा उठाऊंगी और उसका एड्रेस, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, ये सब अलग अलग उसी डाटा में से उठाकर दूसरा डाटा बनाऊंगी। एक और टेबल में से उठा के, सेम टेबल में से उठा के एक और टेबल बनाऊंगी। उसको बोलते हैं सब स्कीमा। यानी सेम चीज, सेम प्रॉपर्टीज उठा के मैं उसको बढ़ाकर और ज्यादा अच्छे से दिखा के एक और टेबल बना रही हूँ, उसको हम बोलते हैं सब स्कीमा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पिक्चर में दिखा रखा है, स्कीमा का मैंने एक टेबल बनाया है, एक ट्री फॉर्म में बनाया है, ABCDEFGHI तक मैंने एक ट्री बनाया है। इसी में से मैंने एक सब स्कीमा बनाया है ACDF, और उसी का ही फर्स्ट वाले स्कीमा का एक और सब स्कीमा बनाया है DFG। ठीक है, यानी सेम प्रॉपर्टीज को यूज करके एक और टेबल बनाया जाए, उसको हम बोलते हैं सब स्कीमा। होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी और समझ में आई होगी स्कीमा क्या है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो नए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।